अपना पैनल आज 21 जनों के सदस्यों के साथ में विजय घोषित हुआ है। क्या कहेंगे और आगे की क्या कार्यप्रणाली रहेगी? हाँ, मैं मेरी कार्ती पैनल की तरफ से ये कहना चाहूँगा, मेरे जितने 21 ही उम्मीदवार जो आज चुन के आए हैं वो मेरे पूरे सभासद बंधु और भगिनी ने हमारे ऊपर जो विश्वास डाला है उस पर हम खरे उतरे हैं। हमारा जो 7 साल का कार्य था उसके ऊपर उन्होंने वोटिंग हमें किया है और हम 7 साल ही उन्हीं के सेवा में रहे और आगे भी उनकी सेवा में रहेंगे। इतना विश्वास हमने प्रदान किया था, इसलिए उन्होंने हमको भरघोष मतों से चुन के दिया है। और ये जो जीत है ये नागपुर जिला परिषद में ऐतिहासिक जीत है। 21 डायरेक्टर एक साथ चुन के आना और वो भी 200-250 के लिस्ट से एक मेंबर ने चुन के आना, इसलिए ऐतिहासिक जीत है। आगे की जो कार्यप्रणाली है जो लोगों के लिए करेंगे आप? वैसे देखा जाए तो नागपुर जिला परिषद प्रशासकीय कर्मचारी प्रत्येक संस्था में करने लायक कुछ भी नहीं रहा। हमने नेशनलाइज बैंक से भी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दिया है। लगातार 7 साल 15% डिविडेंड दिया है लोगों को। लोन की लिमिट भी 15 लाख तक है। यानी सब चीज़ें हो गई। ब्रांडेड कंपनी की 3 साल गिफ्ट दिए हैं। अभी संस्था में कुछ करने लायक नहीं है, लेकिन हमने पिछले 7 सालों में उनके लिए एक स्वप्न देखा था कि उनके लिए ग्राहक सहकारी संस्था ओपन करना चाहिए। और वो पिछले बार विरोधकों ने राजीनामा देने की वजह से और हम 7 ही लोग रह गए थे, तो 7 लोगों में वो उनको चुन के आने में सभी डायरेक्टरों की सम्मति लगती थी, इसलिए वो रह गया था। वो ये इलेक्शन में हमारा एजेंडा था। तो हमने लोगों को आश्वस्त किया है कि अगर हमारे 21 डायरेक्टर चुन के आते हैं तो हम वो आपकी वचन पूर्ति करेंगे और उसके लिए हम बाध्य हैं। उसके लिए वो किए बगैर हम स्वस्थ नहीं बैठेंगे। नए और क्या क्या योजनाएं बाकी लोगों के लिए जो अपने सरकारी अपने कर्मचारी को ले रहेंगे? हाँ, कर्मचारियों की एक्चुअल वो उनकी जो अड़ी अड़चन है वो दूर करने के लिए है। जैसा कर्जा लेते हैं वो, सबसे मेन बात है कर्जा। तो अपने यहाँ कर्जा इजीली मिल जाता है और सबसे कम रेट में मिलता है। यही उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे आज तक के देखा गया है कि पिछले बार जो हुआ सोसाइटी में, हाँ, तो उस बारे में क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? और अपने जो पैनल के जरिए इस बार क्या नया लुक रहेगा? इस सोसाइटी में बहुत सारे प्रकरण हुए हैं जो कभी ना भूतो न भविष्य थी। यानी ऐसा बोला जाएगा कि 1987 से इस संस्था की स्थापना हुई है। इसके पहले नो कॉन्फिडेंस और अविश्वास कभी आया नहीं था, वो भी इन्होंने विरोधकों ने लाया था। विरोधकों ने प्रशासक बिठाने के लिए सभी 8 लोगों ने राजीनामा दिया था, लेकिन हमने न्यायिक लड़ाई लड़कर इस संस्था को अबाधित रखा है। आगे अपने बाकी और भविष्य के लिए क्या कहना चाहोगे? अपने जो कार्यप्रणाली रहेगी आगे में चल के वैसे अपने सदस्यों के लिए? मेरे जो सभासद है, हमारी जो संस्था के सभासद है, वो चिर परिचित है हमारे लिए। हम 7 साल जो सेवा की है उनको सब मालूम है। वो सेवा में कोई खंड नहीं आएगा। जैसे सेवा देते थे वैसे ही सेवा हम देते रहेंगे। वही विश्वास से उन्होंने हमें इतने भरघोष मतों से चुन के दिया। आखिर में मैं ये कहूँगा कि 1987-88 में ये पत्र संस्था की निर्मित कर्मचारियों के जो आर्थिक आर्थिक जो गर्जा बोलते हैं, जिसको मराठी में गर्जा बोलेंगे हम, तो वो पूर्तता के लिए हमने ये 33,000 भाग बांडल से और तो 312 लोगों के सभासदत्व के लिए से हमने ये पत्र संस्था शुरू की थी और लगातार इसके पत्र संस्था में वृद्धि होती गई। हम लोग के जो काम है वो सोशल एक्टिविटीज़ में है। हम पहले तो हमारे जो कर्मचारी होते हैं, जो पहले सभासद होते हैं उसके पहले कर्मचारी होते हैं, ये कर्मचारियों की पत्र संस्था है। तो कर्मचारी के जो छोटे मोटे प्रॉब्लम है, मतलब आस्थापना या फिर एस्टेब्लिशन हो गए कि बाकी हो गए, उनको सॉल्व करना। उसके बाद में उनके जो इकोनॉमिकल जो ये है रिक्वायरमेंट है वो पूरी करना। और यह हम लगातार 2005 तक के हम लोग इसमें काम में थे। तो 2005 और 2010 के बीच में और 2010 और 2015 के बीच में विरोधी पार्टी की सत्ता थी, लेकिन उन्होंने किसी ये सोसाइटी का जो होता है, जो शेयर कैपिटल होता है, उसमें मैक्सिमम जो डिविडेंड होता है वो 15% है। उसकी लिमिट 15% और वो उसको आपको सभासद को देना है उसके शेयर कैपिटल के हिसाब से। लेकिन 2015 से 16 से और भी आज तक 23 तक की जो सत्ता है उसका जो नेतृत्व पहले हम करते थे। हमारा नेतृत्व हमने संजय दोटे और अनिल बालपल्ले को सौंपा और वो ये इन लड़कों ने जो आज टीम चुनी है और जो इनके साथ पहले टीम थी, पूरे महाराष्ट्र में सर 8,000 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बहुत सारी बैंकें हैं, लेकिन कोई भी बैंक में या कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में 8.75 रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कहीं नहीं है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी, SBI का भी रेट ऑफ इंटरेस्ट इससे ज़्यादा है। तो इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में हम लोग सभासदों को लोन देते हैं।
और वो भी उसकी मर्यादा जो पहले 3.5 लाख थी वो आज 15 लाख है। उसके बाद जो इमरजेंसी लोन है हम 50,000 देते हैं इमरजेंसी बनाना, और उसके बाद में हम जो लाभांश देते हैं लोगों को वो 15% देते हैं। 8.75% रेट ऑफ इंटरेस्ट में आप 15% रेट लाभांश दे रहे हैं सभासद को। तो ये कितने काट कसर से ये लोग उसका कामकाज खर्चा चलाते होंगे। भ्रष्टाचार की तो कोई गुंजाइश नहीं। उसके बाद भी तुम्हारे पास में पैसा बचता है तो हम लोग उसको एक हेड ओपन करके हमने उसको एक ब्रांडेड कंपनी की लगातार 3 साल से हम लोगों ने गिफ्ट दिए हैं। तो ये 7 साल का हमारा कार्यकाल देखा है। संजय धोटे और अनिल बालपांडे इनका एडमिनिस्ट्रेशन देखा है। एडमिनिस्ट्रेशन जो अच्छा है तभी ये बातें पॉसिबल है। और इन लोग का सपना था, हमारा भी बहुत सालों से सपना था वो कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी स्थापन करना। लेकिन नए एक्ट के हिसाब से वो टोटल जितने भी चुने हुए लोग हैं वो अगर सभी का अगर उसका कंसेंट है तो ही वो ओपन होंगे। तो हमारा पहला साल में तो ऐसा रहेगा कि नागपुर में हमारे पास में 2 इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स तैयार है। उसमें हम लोग ग्राहक सहकारी संस्था की शुरुआत करेंगे। कल जो जिला परिषद सोसाइटी के इलेक्शन में क्रांति बैनर के नगारा के जो 21 उम्मीदवार को इतिहास में इतनी बड़ी जो जीत हमारे सम्मानीय सभासदों ने दिलाई है, इसके पीछे का जो मेन रीजन है हमारे सम्मानीय अध्यक्ष संजय धोटे, इनके नेतृत्व में पिछले 7 साल में इन्होंने इतना अच्छा काम किया। सभी 7 साल में कंटिन्यू रेगुलर 15% डिविडेंड दिया और सम्मानीय सभी सभासदों को 3 साल 5-6 हज़ार की MRP की ब्रांडेड VIP की जो गिफ्ट है वो मिनिमम पैसे में खर्च करके सभी को दिलाई। सबसे बेस्ट महाराष्ट्र में आज जितनी भी सोसाइटी है उसमें सबसे कम इंटरेस्ट पे आज जो 15 लाख मिनिमम यहाँ पे लोन दिया जा रहा है। और उसके साथ में 7 साल का कामकाज करते हुए उन्होंने उनके ऊपर 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप सामने वाले ने करने के लिए उन्होंने चांस नहीं दिया। यही 4 ही मुद्दों के ऊपर सम्मानित सभासदों ने देखा है। बाकी सब मुद्दे उन्होंने छोड़ के सभासद करके हमारे लिए क्या अच्छा है ये सब देख के ये जो जीत हुई उसके पीछे का यही खास एक रीज़न है। इसके लिए सम्मानित सभासदों ने जो विश्वास दिला है वो विश्वास के ऊपर हमारे सम्मानित अध्यक्ष संजय धोटे एक महाराष्ट्र में ये ऐसी संस्था निर्माण करेंगे कि एक मॉडल करके एक आदर्श सोसाइटी ये नागपुर की जिला परिषद क्षेत्रीय सोसाइटी रहेंगी। ये सपना हमारे संजय भाऊ उनके नेतृत्व में पूरा करेंगे ऐसी हमारी सभी सभासदों को आशा है। यह आशा हम करते हुए सम्मानीय सभी सभासदों का तहे दिल से अभिनंदन करते, उनका शुक्रगुजार करते हैं और उनके विश्वास को कभी यहाँ तड़ा नहीं जाने देंगे। ऐसा काम करके दिखाएंगे। यही हमारे तरफ से उनको सभी शुभकामनाएं। धन्यवाद।